हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं AK सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल यस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स। देखिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लेंस के लिए यू वी एफ में संबंध, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हमारा यू और वी एफ, चूँकि ये हमारा क्या है, लेंस है, तो हमारा लेंस में जो वैल्यू होती है वो माइनस में ली जाती है। यानी हमारा जो एफ होगा, यानी 1 में एफ इट्स अ फोकस एंड 1 में वी माइनस 1 में यू, यही हमारा क्या हो जाता है, रिलेशन हो जाता है यू वी एफ में। अब पॉइंट आता है कि ये यू वी एफ है क्या, तो पहला ध्यान दीजिएगा एफ जो है वो हमारा क्या है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ। वी जो है लेंथ ऑफ इमेज एंड नेक्स्ट वन यू जो होगा हमारा, ये होगा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर इट? यानी अगर बात करें तो हमारा फोकस दूरी हो जाएगी, ये दूसरी इमेज की दूरी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की दूरी। यानी जहाँ पे वस्तु रखी गई है वहाँ से लेके ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र, तो इस जो भी हमारा जो लेंथ मेजर किया जाएगा वो हमारा ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किया जाएगा। अगर यहाँ पे समझिएगा हमारा ऑब्जेक्ट कोई रखा हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी हमारी, वो क्या होगी, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यानी यू माने जाएगी। और फिर बात करें फोकल लेंथ की, बात करें तो यहीं से हमारा जो फोकस लेंथ है वहाँ की डिस्टेंस देखी जाएगी। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं इमेज की, बात करें तो इमेज जहाँ पे बनेगा यहीं से इमेज का हम डिस्टेंस लेंगे। क्लियर इट? तो यानी रिलेशन, और ध्यान दीजिएगा इसी रिलेशन को हम बोलते हैं लेंस सूत्र। इसी को हम लेंस सूत्र भी कहते हैं या लेंस फार्मूला भी कहते हैं। रेखीय आवर्धन यानी लीनियर मैग्निफिकेशन। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब रेखीय आवर्धन को हम क्या करते हैं, रेखीय आवर्धन को हम किसे एम से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो देखिएगा वस्तु की लंबाई को हम क्या करते हैं, एच, और प्रतिबिंब की लंबाई को एच डैश से डिनोट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यम इक्वल टू एच डैश अपान में एच, या तो इसी को हम लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा एम इक्वल टू एच डैश अपान में एच इक्वल टू वी अपान में यू, ये भी होता है। ये हमारा हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी। लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस, कह रहा है लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित व अपसरित। अभिसरित की बात करें अगर, तो समझिएगा ये हमारा अगर लेंस हुआ इस तरीके से, तो ये हमारा कहीं ना कहीं अगर ये रेज ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट अगर होती है इस लेंस पे, तो क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं ना कहीं से इंटरैक्ट करेगी। तो इस प्रॉपर्टी को हमारा जो है अभिसरित कहते हैं, या इसी को हम कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। अपसरित की बात अगर करें तो ध्यान दीजिएगा अगर यही कनकेव लेंस अगर हो जाए, ये तो हमारा क्या रहा, कन्वेक्स लेंस रहा, अगर कनकेव लेंस रहे तो ये हमारे लाइट रेज को क्या करेगी, फैलाएगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे डाइवर्जिंग नेचर बोलेंगे, यानी अपसरित बोलेंगे। क्लियर? तो ये जितना ये इसको करेगा यानी अभिसरित करेगा या अपसरित करेगा, इसी क्षमता को हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं। क्लियर? अब इसको हम P से डिनोट करते हैं।
लेंस की सामर्थ्य यानी क्षमता को हम पी से डिनोट करते हैं, यानी P इक्वल टू 1/f, यानी फोकल लेंथ पे वो डिपेंड करता है। अगर ये हमारा सामर्थ्य, अगर ये हमारा फोकस हमारा मीटर में अगर हुआ तो उस कंडीशन में हमारा फार्मूला जो बनेगा P इक्वल टू 1/f। लेकिन अगर वहीं क्या हो गया, सेंटीमीटर में अगर फोकस हुआ हमारा तो उस कंडीशन में 100/f हो जाएगा। ये हमारा फाइनल फार्मूला हो गया। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा बात करें यहाँ पे उत्तल लेंस में फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस में यानी कन्वेक्स लेंस में अगर बात करें तो उसमें हमारे फोकस दूरी जो होती है यानी फोकल लेंथ जो होती है वो हमारी क्या आती है, पॉजिटिव होती है। तो हमारा जो क्षमता आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगी। लेकिन हम बात करें कनकेव लेंस में अगर बात करें तो उस कंडीशन में हमारा जो होता है फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इस सिचुएशन में हमारी जो क्षमता आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इतना ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर इट। चलिए इस तरीके से बाकी के पार्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।